हेलो स्टूडेंट्स, मैंने पिछले क्लास में पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, है ना। आज की क्लास में पढ़ेंगे प्रोटीन। जिस प्रकार फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए क्या हैं, एसेंशियल हैं हमारे बॉडी के वर्क के लिए, एफिशिएंसी के लिए, एक वर्क की क्षमता लिए, कैपेसिटी के लिए, कैपेबिलिटी के लिए, ठीक उसी प्रकार प्रोटीन्स भी हमारे बॉडी के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रोटीन्स जो है, कार्बोहाइड्रेट को पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स कंटेनिंग हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। लेकिन क्या है, प्रोटीन जो है ये क्या है, हमारे बॉडी के लिए उतना ही जरूरी है जितना कार्बोहाइड्रेट और फैट्स है ना। कहीं कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी प्रोवाइड करने वाले होते हैं और प्रोटीन्स भी क्या होते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करने वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है ना। तो हम सबसे पहले क्या है कि प्रोटीन्स आर essential for our body, है ना। प्रोटीन्स क्या है, हमारे बॉडी के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। प्रोटीन्स कंटेनिंग आर केमिकल सब्सटेंस which contain carbon, oxygen, hydrogen, nitrogen and sulfur, है ना। प्रोटीन्स क्या है, केमिकल सब्सटेंस है जो क्या है, विच कंटेन कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर। ये कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर ये सब आपस में मिलकर के क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन जो हमारे बॉडी के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। प्रोटीन्स आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, है ना। क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जो क्या करता है, दैट इज इसेंशियल फॉर बॉडी बिल्डिंग। हमारे बॉडी में क्या करता है, बॉडी बिल्डिंग, मसल्स मास का क्रिएशन करता है ना। क्या है, प्रोटीन्स जो है वो क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, दैट इज द एसेंशियल फॉर बॉडी बिल्डिंग मसल्स। हमारे बॉडी में जो मसल्स का निर्माण होता है वो क्या है, प्रोटीन के थ्रू ही होता है। टोटल जो पूरे भोजन का पूरे 10 से 35% कैलोरीज, है ना, ऊर्जा जो होता है वो डेली कैलोरीज, है ना, क्या होता है कि प्रोटीन से ही आते हैं। हमारे बॉडी को 10 से 35% जो डेली कैलोरीज, है ना, कम्स फ्रॉम प्रोटीन्स, है ना। क्या है, प्रोटीन से ही आते हैं। टोटल अमाउंट ऑफ प्रोटीन फूड्स ए पर्सन शुड, इट डिपेंड्स ऑन एज, सेक्स एंड लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। क्या है कि जो अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है वो किसी व्यक्ति का उसके भोजन पर डिपेंड करता है कि वो क्या है, किस प्रकार का ह्यूमन बीइंग्स है, उसके एज पर, उसके फिजिकल एक्टिविटीज पर, या फिर वो क्या उसके बॉडी का मेटाबॉलिज्म पर, या फिर जेंडर पर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। तो हम लिखेंगे प्रोटीन्स, द अमाउंट ऑफ प्रोटीन डिपेंड्स अपॉन सेक्स, जेंडर, है ना, एंड लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, है ना। वो उसकी फिजिकल एक्टिविटीज पर क्या करता है, डिपेंड्स करता है कि क्या है, या फिर उसके सेक्स पर, या उसके क्या है, जेंडर पर। पूरी तरह प्रोटीन का अमाउंट डिपेंड करता है कि बॉडी जो है
वो मनुष्य का बॉडी या जो ह्यूमन बींग्स की बॉडी जो है वो किस प्रकार का या किस सेक्स का है, कि किस प्रकार का मेल है या फीमेल है ना, या फिर उसके फिजिकल एक्टिविटीज पर, है ना, सेक्स एंड लेवल ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, वो मेल है या फीमेल की बॉडी के लिए क्या है प्रोटीन उतना ज़्यादा, लेकिन क्या है जरूरी नहीं है, लेकिन अगर मेल ज़्यादा वर्क करते हैं, है ना, तो क्या उनके लिए क्या है ज़्यादा प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। फीमेल भी अगर ज़्यादा वर्क करती है तो उसके लिए भी प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। और अगर फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसे मजदूर हो गए या फिर फार्मर हो गए, वो उनके लिए क्या है प्रोटीन्स ज़्यादा एसेंशियल है। ठीक है, ये फूड्स जो होते हैं, प्रोटीन्स जो होता है, प्रोटीन्स कम्स फ्रॉम मीट, कहाँ से, मांस से, पोल्ट्री से, या फिर सी फूड से, एवं बीन एंड पीस, पल्सेस, है ना। तो प्रोटीन्स कहाँ से प्राप्त होते हैं, मीट से, पोल्ट्री से, सी फूड से, बीन या पीस या पल्सेस। पल्सेस हम जानते हैं कि क्या है, दाल में सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, साथ में इसके साथ है मीट, है ना, ये सब में क्या है बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। और ये प्रोटीन ही क्या करता है, जब हम इस सबको लेते हैं, ये सारे हमारे फूड्स आइटम में क्या होते हैं मौजूद होते हैं, तो हमारी बॉडी में क्या करता है प्रोटीन का निर्माण करता है, और प्रोटीन प्राप्त होता है ताकि हमारी बॉडी क्या हो बेहतर ढंग से वर्क कर सके, उसकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ सके, या फिर क्या है वो उनकी जो वर्क एफिशिएंसी पावर है वो भी क्या हो सके, बढ़ सके, है ना। कराई प्रोटीन्स जो होता है वो एनिमल्स एंड क्या है प्लांट दोनों से प्राप्त होते हैं, एनिमल और प्लांट दोनों से प्राप्त होते हैं, है ना। We get protein from animals and plants both। ये क्या है, प्लांट्स और एनिमल दोनों से प्राप्त होते हैं। कराए कि प्रोटीन्स हमारे बॉडी में मौजूद हीमोग्लोबिन को जानते होंगे कि हीमोग्लोबिन क्या है, कि एक प्रकार का प्रोटीन है जो क्या करता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को कैरीज करता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ये क्या करता है, ये हमारे ऑक्सीजन को कैरीज करने में मदद करता है। साथ में आप जानते होंगे कि हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकलता है, यानी कि ऑक्सीजन यानी कि गैसों का आदान प्रदान के लिए जो ब्लड है, ब्लड में मौजूद हीमोग्लोबिन क्या करता है और एक्सचेंज करने का, यानी कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने का वर्क भी करता है ना। दे ऑल्सो हेल्प इन द मेड ऑफ एंटीबॉडीज, ये हमारे क्या करता है हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज, प्रोटीन्स जो होते हैं हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं, और ये एंटीबॉडीज जो होते हैं, है ना, क्या करता है हमारे रोगों से, हमारे अंदर के डिजीज, बॉडी के अंदर डिजीज को क्या करता है उससे लड़ता है, या फिर को क्या है हमारे एक्सटर्नल जो ऑर्गेनिज्म है वो अगर हमारे बॉडी में प्रवेश करते हैं तो उन बॉडी के विपरीत एंटीबॉडीज का निर्माण करता है और उससे फाइट करता है, उससे लड़ता है ताकि हमें वो क्या कर सके, क्योर कर सके। और है ना, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ कि दे हेल्प्स कैरीज ऑक्सीजन, है ना, फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, ऑफ आवर बॉडी, है ना, थ्रू ब्लड, है ना, प्रेजेंट हीमोग्लोबिन,
है ना। क्या है कि दे हेल्प कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैरीज होते हैं, ढोए जाते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह थ्रू ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन के थ्रू, है ना। यहाँ पे हम क्या बोले, दे ऑल्सो हेल्प्स टू क्रिएटिंग एंटीबॉडीज, है ना, इन द बॉडी एंटीबॉडीज टू फाइट डिजीजेस, है ना, एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस। क्या है कि एक बार फिर से देख लेते हैं, प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी, हमारी बॉडी के लिए क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रोटीन से केमिकल सब्सटेंस है जो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और सल्फर से बना है। प्रोटीन्स आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दैट इज एसेंशियल फॉर बॉडी बिल्डिंग, मसल्स मास। क्या है, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है जो हमारे बॉडी में क्या करता है, बॉडी बिल्डिंग का निर्माण करता है। 10 से 35% डेली कैलोरीज का क्या होता है, प्रोटीन से ही प्राप्त होता है। टोटल अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स डिपेंड ऑन सेक्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज। Proteins comes from meat, poultry, seafood, beans, peas, pulses and milks. We get protein from animals and plants both. They also help carry oxygen from one part to another part of our body through the blood present hemoglobin. They also help in the creating antibodies in our body and to fight diseases and cure our body from disease. इस तरह से क्या है कि प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए क्या क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी है, और ये हमारे बॉडी में बॉडी मसल्स बनाने का काम करता है। साथ में ये मीट, पोल्ट्री, सी फूड, बीन्स इत्यादि, मिल्क इत्यादि से प्राप्त होता है ना। ये हमारे बॉडी में प्रेजेंट, ब्लड में प्रेजेंट हीमोग्लोबिन जो क्या करता है, ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है। हम जानते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या एक प्रकार का प्रोटीन है ना। हीम जानते हैं, हीम क्या, हीम का मतलब होता है आयरन, और ग्लोबिन एक क्या है, रंजक है जो क्या करता है, यानी कि ग्लोबिन के कारण ही क्या होता है कि हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग क्या होता है, लाल होता है। तो इसमें हीम जो है तुम्हारा, इसको मतलब होता है फेरस, ये फेरस है, आयरन है, और ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन जो क्या करता है, ऑक्सीजन को कैच करता है हमारे फेफड़े से, और क्या करता है, हमारे बॉडी के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है। और बॉडी से निकला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड फिर हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है और क्या करता है, हमारे बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। साथ में जो होते हैं ये हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं, और ये एंटीबॉडीज क्या करता है, हमारे बॉडी को क्योर करने में मदद करता है, हमारे फाइट करता है डिजीज से, है ना, एक्सटर्नल ऑर्गेनिज्म से, ताकि हमारा बॉडी क्या रहे, क्योर रह सके। तो प्रोटीन हमारे लिए क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए अब पढ़ते हैं विटामिन, है ना। विटामिन जो है वो हमारी बॉडी के लिए क्या है, बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए, लेस अमाउंट ऑफ क्वांटिटीज चाहिए, माइन्यूट क्वांटिटीज चाहिए हमारे बॉडी के लिए, है ना। और ये माइन्यूट क्वांटिटीज हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रकार के डिजीजेस को क्या करते हैं, से क्योर करते हैं, है ना। अगर ये क्वांटिटीज हमारी बॉडी में नहीं जाएंगे, अगर ये विटामिन अगर हम बॉडी में नहीं लेंगे, तो क्या हो सकता है कि बहुत सारे डेफिशिएंसी डिजीज हो जाएंगे, यानी कि लैक ऑफ विटामिन क्रिएट मेनी टाइप्स ऑफ डिजीजेस, है ना। तो हम लोग पढ़ते हैं विटामिन जो है वो क्या हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है बहुत सारे डिजीजेस से, है ना। These are required by the body in minute quantities. ये हमारे बॉडी में जरूरत है, बहुत कम मात्रा में क्या होता है, इसकी जरूरत होती है ना। There are also help in keeping, ये हमारी बॉडी को क्या करता है, सुरक्षित रखता है, हमारे आईज को, गम्स को, टीथ को, और हमारी बॉडी को क्या करता है, या टीथ, गम्स, बोन्स को क्या करता है, एक सही शेप देता है, गुड शेप देता है। कराए absence या डिफिशियंसी ऑफ विटामिन इन आवर बॉडी, रेगुलर डाइट
अगर हमारी बॉडी में क्या है, विटामिन हमारी बॉडी में अगर रेगुलर डाइट में अगर क्या हो जाता है, इसकी कमी हो जाती है या एब्सेंस हो जाती है, तो उसका रिजल्ट जो होता है ना, और रिजल्ट क्या है कि बहुत से रिजल्ट इन डिजीजेस, वो डिजीजेस के रूप में हमारे बॉडी में उभर कर आ जाता है, जिसे हम लोग लैक ऑफ विटामिन, डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, ऑल्सो कॉल्ड ऑफ द डिफिशियंसी डिजीज। लैक ऑफ विटामिन इन आवर बॉडी रेगुलर डाइट may result in diseases is called deficiency disease। अब हम पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी में कौन कौन से विटामिन की जरूरत होती है, रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन इन आवर बॉडी एंड देयर सोर्सेस एंड फंक्शंस एंड डेफिशिएंसी डिजीज, है ना, कि डिफरेंस मैंने अलग अलग तरह के विटामिन हम पढ़ेंगे जो हमारे बॉडी में क्या करता है, कहाँ से प्राप्त होता है, वो किस भोजन के किस प्रकार के भोजन से प्राप्त होता है, उनका सोर्स क्या है, या फिर उनके क्या है कि उनके कार्य हमारे बॉडी में क्या है, और उनकी कमी से हमारे बॉडी में कौन सा डिजीज होता है ना। तो हम लोग पढ़ते हैं, है ना, डिफरेंस टाइप ऑफ डिजीज, डिफरेंस टाइप ऑफ डिजीज, डिफरेंस टाइप ऑफ डिजीज करते, डिफरेंस टाइप ऑफ विटामिन, सोर्सेस, functions and deficiency disease। deficiency diseases, है ना। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग, यहां लिख लेते हैं विटामिन, सोर्स, फंक्शन और डेफिशिएंसी डिजीज। सबसे पहले विटामिन को हम लोग पढ़ते हैं विटामिन ए। विटामिन ए, कि विटामिन ए का क्या क्या सोर्स है ना। तो विटामिन ए के सोर्सेस हैं ड्राइड हर्ब्स, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, ऑरेंज, कैरोट और पंपकिन, ये सब, यानी कि ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हम लोग जानते हैं, पालक, कैरोट, ये सब क्या है हमारे बॉडी में विटामिन ए प्रोड्यूस करता है। ये सब भोजन में जो होता है, सोर्सेस, भोजन के सोर्सेस में, फूड सोर्सेस में सबसे पहला क्या है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, है ना, पालक, कैरोट, मिल्क और पंपकिन, ये सब क्या है, सोर्सेस है विटामिन ए ग्रीन लीफ वेजिटेबल से, पालक से, कैरोट से, मिल्क से और पंपकिन से प्राप्त होता है। जिसमें कैरोट, गाजर में और पालक में क्या होता है, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। द रिच सोर्सेस ऑफ विटामिन ए इज कैरोट। क्या है, कैरोट जो है क्या है, हमारे विटामिन, हमारे बॉडी में विटामिन ए की सबसे ज्यादा मात्रा प्रोड्यूस करता है ना। सबसे ज्यादा मात्रा जो होता है विटामिन ए पालक में और कैरोट में पाया जाता है। ऐसे हम जनरली जानते हैं क्या है कि कैरोट में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। ये हमारे बॉडी में इसके क्या फंक्शन है, हमारे बॉडी में इनका क्या फंक्शन है ना। मेंटेनेंस द बॉडी, है ना, बोन, स्किन, है ना, टिश्यूज, एंड टीथ।
क्या है कि हमारे बॉडी में बोन, स्किन, टिश्यूज एंड टीथ को क्या करता है, मेंटेन करता है, क्रिएट करता है ना, तो हेल्प करता है, मेंटेन करने में क्या करता है, मदद करता है, या उसके निर्माण में फॉर्म्स, लिख देते हैं एक और, हेल्प मेंटेन बोन, स्किन, टीथ एंड टिश्यूज। इसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से हमारी बॉडी में क्या हो जाता है, कौन से डिजीज होता है, अगर हम एक और इसमें फंक्शन है कि द प्रोटेक्ट आई, हमारे आंखों को भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है ना। इसकी कमी से हो जाता है कलर ब्लाइंडनेस, क्या हो जाता है, कलर ब्लाइंडनेस, या फिर नाइट ब्लाइंडनेस, लैक ऑफ व्यूज, देखने की कमी है ना, या पुअर विजिबिलिटी एट नाइट है ना, लैक ऑफ व्यूज। ये यानी कि हम जानते हैं कि विटामिन ए हमारे बॉडी में कहाँ से प्राप्त होता है, इसकी ग्रीन लीफ वेजिटेबल से, पालक से, कैरोट से, मिल्क से, पंपकिन से। ये हमारे बॉडी में क्या करता है, हमारे बॉडी में हेल्प करता है, मेंटेन करता है बोन, स्किन और टिश्यूज और टीथ को क्या करता है बनाने में, और या फिर उसके मेंटेन में क्या करता है, मदद करता है। इसकी कमी से कलर ब्लाइंडनेस होता है, नाइट ब्लाइंडनेस और लैक ऑफ व्यूज। हम जानते हैं नाइट कलर ब्लाइंडनेस जो प्राइमरी रंग होता है, उस प्राइमरी रंग को पहचान करने में भी दिक्कत हो जाता है। हाई नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रातों में, दिन में उसको कहते हैं हिंदी में रतौंधी, यानी कि रातों में नहीं दिखना, या फिर हम लोग लैक ऑफ व्यूज, देखने में, या फिर हम कह सकते हैं कि विजिबिलिटी जो है वो क्या हो जाती है, यानी कि देखने की क्षमता क्या हो जाती है, कम जाती है। तो इससे ये विटामिन ए। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं विटामिन बी। विटामिन बी के बहुत सारे प्रकार हैं, इसमें विटामिन बी1 क्या है, विटामिन बी1, इनका जो है सोर्सेस हैं वो है सनफ्लावर सीड है ना, ड्राइड हर्ब्स, होल ग्रीन सीरियल्स, या ब्राउन राइस, ब्राउन राइस, ये सब क्या है, इनके सोर्सेस हैं। फंक्शंस क्या हैं इनके, तो ये हमारे शरीर में इनेबल सेल्स, ये हमारे बॉडी में सेल्स का निर्माण करता है टू क्या है कि हमारे शरीर में सेल के अंदर इनेबल करता है कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी फॉर्मेशन में, जो किसका भी विटामिन बी1 जो है सनफ्लावर सीड, ड्राई हर्ब्स, होल ग्रेन सीरियल्स, ब्राउन राइस इत्यादि से क्या होता है, ये सब प्राप्त होते हैं है ना। ये हमारे बॉडी में इसका कार्य है कि क्या है, हमारे सेल के अंदर क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी को फॉर्मेशन में क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है। इसकी कमी से होता है बेरी क्या होता है, बेरी रोड हो जाता है। और दूसरा है लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख का ना लगना, लॉस ऑफ बॉडी वेट है ना। क्या है कि B1 की कमी से क्या हो जाता है, बेरी लॉस ऑफ एपेटाइट और लॉस ऑफ वेट हो जाता है ना। तो ये हमने दो को पढ़ा, विटामिन ए और विटामिन बी। नेक्स्ट
चलिए हम लोग विटामिन B1 तक पढ़े थे, विटामिन B2। विटामिन B2 का जो सोर्सेस है वो एलमॉन्ड्स, एस्पार्गस, एस्पार्गस का मतलब होता है शतावरी, है ना, बनाना, ग्रीन बीन्स, व्हीट ब्रांच, यानी कि क्या है कि व्हीट ब्रांच का मतलब होता है कि गेहूं, चोकर युक्त गेहूं, जैसे हम लोग गांव में बिना चाले हुए आटा जो खाते हैं ना, तो वो, या ड्राइड स्पाइस, ये सब क्या है सोर्सेस हैं विटामिन B2 के। जो हमारे इस विटामिन B जो हमारे बॉडी में फंक्शंस करते हैं वो करता है मेंटेन बॉडी ग्रोथ एंड आरबीसी, है ना, क्या है हमारी बॉडी के ग्रोथ को मेंटेन करता है, साथ में क्या है कि हमारे आरबीसी को भी क्या करता है मेंटेन करके रखता है। विटामिन B2 की कमी से स्किन डिसऑर्डर, है ना, कि स्किन में किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो जाता है, स्किन डिजीजेस जो हैं वो स्किन डिसऑर्डर कहलाते हैं। सिलोसिस, ये उसके बाद ब्रेकिंग ऑफ लिप्स, हम आज जानते हैं कि क्या है कि होठ फट जाते हैं, है ना, तो होठ का फटना या फिर स्किन का किसी प्रकार का डिसऑर्डर, ये सब क्या है विटामिन B2 की कमी से होता है। विटामिन B12, मटन, फिश, बीफ, लॉबस्टर जिसको हम लोग कहते हैं झींगा, कांस, सीप्स, है ना, एग्स, क्रेब्स, ये सब से क्या होता है विटामिन B12 प्राप्त होता है। इसका जो मुख्य फंक्शन है विटामिन B12 का हमारे बॉडी में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और आरबीसी दोनों को क्या करता है मेंटेन करने में मदद करता है। इसकी कमी से जो इसकी डिफिशियंसी डिजीज यानी कि विटामिन B12 अगर हमारे भोजन में नहीं प्राप्त होता है तो हम उसकी कमी से, लैक ऑफ विटामिन B12 की कमी से क्या हो जाता है पेल स्किन, स्किन का फट जाना, लैक ऑफ आरबीसी, है ना, कि हमारे ब्लड में आरबीसी की कमी होना, लेस स्टेमिना यानी कि कार्य करने की क्षमता भी क्या हो जाना घट जाना, और साथ में लेस एपेटाइट, है ना, यानी कि भूख का ना लगना। तो भूख का ना लगना यानी कि भूख मैंने बहुत कम मात्रा में भूख लगना, ऐसा फील होना कि क्या है कि भूख है ही नहीं, है ना, तो ये सब अगर हो जाते हैं तो इसका मतलब हो गया, है ना, कि शरीर में विटामिन B12 की कमी है। अब अगला विटामिन C। विटामिन C जानते हैं कि क्या है कि ये ज्यादातर जो होता है खट्टे पदार्थों में ज्यादा पाया जाता है। इसका मुख्य जो सोर्सेस हैं वो पपाया, कॉलीफ्लावर, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरीज, आंवला, गुआवा और फ्रेश हर्ब्स हैं। ये सब क्या होते हैं हम जानते हैं कि पपाया, कॉलीफ्लावर, ऑरेंज, ये सब क्या है, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरीज, आंवला, गावा, ये सब कच्चे फल हैं जो क्या करता है जिसमें एस्कॉर्बिक एसिड ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इसलिए विटामिन C को क्या कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड, है ना, यानी कि ये सब में क्या होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है जो क्या करता है हमारे बॉडी में हमारे गम्स और टीथ को क्या करता है हेल्दी रखता है। क्या रखता है हेल्दी रखता है। किसी प्रकार का अगर माउथ में प्रॉब्लम है ना, या टीथ में या गम्स में क्या है दर्द है, या फिर क्या हम कहते हैं फायरिया हो गया, तो ये सब का कारण क्या है कि हमारे शरीर में क्या हो गया है भाई, तो विटामिन C की कमी हो गया है। इसको मेंटेन करने के लिए, इसे प्रचुर क्या प्रमोट करने के लिए, हेल्दी रखने के लिए क्या खाना पड़ेगा आंवला ज्यादा मात्रा में, क्योंकि विटामिन C का सबसे बड़ा सोर्सेस क्या है आंवला है। साथ में गुआवा या फिर हम लोग कह सकते हैं पपाया, है ना, ऑरेंज, ये सब जो है ज्यादा मात्रा में विटामिन C इन सब में पाया जाता है ना। इसकी कमी से क्या हो जाता है हमारे शरीर में अस्कॉर्बिक हो जाता है। क्या हो जाता है अस्कॉर्बी। अस्कॉर्बी एक बीमारी है जिसको हम कह सकते हैं गम डिजीजेज है या गिंगिविटीज होता है, गिंगिविटीज, ये इसी को हम अस्कॉर्बी भी कहते हैं, या फिर गम्स डिजीज यानी कि गम्स से ब्लड आ जाना, माउथ का क्या होना, जो स्मेल है वो बदल जाना यानी कि दुर्गंध देना। तो इसका मतलब है कि उसमें क्या है विटामिन C की कमी हो गई, जिसके कारण क्या है गम्स में प्रॉब्लम या टीथ में प्रॉब्लम या टीथ का हीलिंग होना या फिर वुंड फॉर्मेशन हो जाना गम्स में। तो ये सब क्या है विटामिन C की कमी से। विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत है वो सनशाइन है। सवेरे सवेरे सुबह उठकर क्या करें हम लोग, सूरज का प्रकाश हम अपनी बॉडी पर पड़ने दें, योगा करें, जिससे क्या हो योगा के फलस्वरूप जो सूरज का प्रकाश हो वो हमारे बॉडी पर पूर्ण रूपेण पड़ सके और हमारे बॉडी को क्या रख सके हेल्दी रख सके। उसकी कमी जो है वो हमारे जो विटामिन डी होता है हमारे बॉडी के बोन के डेवलपमेंट के लिए,
बोन के डेवलपमेंट के लिए या टीथ के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, तो सनशाइन क्या है, जरूरी है। साथ में ये मशरूम में पाया जाता है। हम जानते हैं कि मशरूम जो क्या है, एक सेप्रोफाइटिक है ना, जो सड़े गले पदार्थों पर ही क्या होता है, ग्रोथ करता है, उसी के द्वारा भोजन करता है। तो मशरूम, लीवर, फिश और एग, ये सब क्या है, सनशाइन, मशरूम, लीवर, फिश और एग्स, इसके क्या है, मुख्य सोर्सेस हैं। ये हमारे बॉडी को क्या करता है, नेसेसरी फॉर द ग्रोथ, हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। और इसकी कमी से क्या हो जाता है, रिकेट्स एंड ऑस्टियोमैलेसिया। रिकेट्स जो होता है वो चाइल्ड में होता है। किसमें होता है, चाइल्ड में, यानी कि बचपन में अगर क्या है, किसी बच्चे को अगर बच्चे से अगर क्या हो जाता है, विटामिन डी की कमी हो जाती है तो वो रिकेट्स से ग्रसित हो जाता है। और बड़ों में, यंग में क्या हो जाता है, ऑस्टियोमैलेसिया हो जाता है। अगर वहां क्या विटामिन डी की कमी हो जाती है तब ऑस्टियोमैलेसिया हो जाता है। या फिर हम लोग कह सकते हैं वीकनिंग एंड सॉफ्टनिंग ऑफ बोन, बोन का क्या हो जाना, सॉफ्ट हो जाना या फिर कमजोर हो जाना। तो ये सब क्या है, विटामिन डी की कमी से होता है। अब है नेक्स्ट विटामिन ई, है ना। तो हम विटामिन ई, सोयाबीन ऑयल, जो विटामिन ई जो होता है उसका मुख्य सोर्स है सोयाबीन ऑयल है, रेड चिली पाउडर या फिर पीनट्स, पाइन नट्स, एप्रिकॉट्स, ग्रीन ऑलिव्स और कुक स्पिंच। ये सब क्या है कि सोयाबीन ऑयल से या रेड चिली पाउडर से या फिर एप्रिकॉट से या पाइन नट्स, ये सब इसके क्या है, मुख्य सोर्सेस हैं। इनका फंक्शन जो है हमारे बॉडी में विटामिन ए की, ये क्या करता है, हमारे बॉडी में विटामिन के फॉर्मेशन में या प्रोसेसिंग में, है ना, कि विटामिन के कैसे वर्क करें, या फिर हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में ये क्या करता है, मदद करता है। इसका मुख्य जो डिफिशियंसी डिजीज है वो मसल्स का क्या हो जाना, वीक हो जाना, कमजोर हो जाना, या फिर क्या है, नर्व्स में जो हम आवेग जो बोलते हैं, नर्व्स इंपल्स जो होता है उसके ट्रांसमिशन में, यानी कि वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, ट्रांसमिशन जो होता है, यानी कि हमारे आवेगों का, हमारे इंपल्स का, है ना, तो उसमें क्या हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, उसमें दिक्कतें आ जाती है। तो ये सब जो है वो विटामिन ई की कमी से हो जाता है। विटामिन की जो है ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं, सोयाबीन ऑयल में पाए जाते हैं। तो इनका जो फंक्शंस है जो विटामिन के का, वो हमारे बॉडी में क्या करना, ब्लड कोगुलेशन को इसेंशियल है। हमारे ब्लड कोगुलेशन के लिए, हमारे ब्लड का थक्का बनने में ये क्या करता है, मदद करता है ना। साथ में ये इसका जो डिफिशियंसी डिजीज है, यानी कि विटामिन के की कमी से क्या हो जाता है, एक्सेसिव ब्लड ब्लीडिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम ब्लीडिंग वुंड, एक्सेसिव ज्यादा मात्रा में क्या हो जाना, घाव से या कट शट जाने से क्या हो जाता है, ज्यादा मात्रा में क्या हो जाता है, विटामिन जो होता है, ये जो ब्लड होता है वो क्या हो जाता है, बह जाता है। ज्यादा मात्रा में ब्लड का बह जाना, घाव से कट जाने या छट जाने से क्या हो जाना, ज्यादा मात्रा में जो होता है हमारा ब्लड वो रुक नहीं पाता है। तो ऐसे में क्या है, यानी कि हमारे ब्लड में विटामिन के की कमी है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग की समस्या है ना, प्रॉब्लम ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम है ना। तो ये थे हमारे विटामिन। और विटामिन अगर हम थोड़ी भी क्वांटिटीज में लेते हैं तो हमारे शरीर के लिए क्या होता है, हमारे बॉडी को डिजीज से क्योर रखता है। अगर इसकी कमी हो जाती है, विटामिन की कमी हो जाती है, तो ये विटामिन क्या करता है, हमारे बॉडी में बहुत सारे प्रकार के डिजीजेस पैदा कर देते हैं। जैसे मैंने अभी देखा कि क्या है कि एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, विटामिन एक मैंने छोड़ा, विटामिन B6 है ना, जिसकी कमी से भी प्लेग्रा या फिर एनीमिया, ये सब जैसी बीमारियां हो जाती है। भूख का कम लगना, या फिर क्या हो जाना, एक्सेसिव ब्लीडिंग होना, या फिर क्या है कि आंखों से नहीं दिखना, या फिर क्या हो जाना कि जो है हमारे नर्वस सिस्टम वर्क नहीं ठीक ढंग से कर पाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कार्य नहीं हो पाता है, या फिर रेड ब्लड सेल का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो ये सब क्या है, हमारे डिजीजेज हैं विटामिन की कमी के कारण। अब जो है अगर इसकी मात्रा प्रॉपर ढंग से हम अपने भोजन में थोड़ी थोड़ी मात्रा भी अगर रहेगी, है ना, तो माइन्यूट अमाउंट में, क्वांटिटीज में भी अगर क्या करते हैं हम लोग विटामिन को लेते हैं, तो ये हमारे बॉडी को क्या करता है, डिजीज से क्योर रखता है ना। दैट्स ऑल, आज इतना ही। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मिनरल्स, रफिल्स एंड वाटर एंड डिसऑर्डर। हम लोग देखेंगे कि क्या है, जिस प्रकार क्या है कि विटामिन क्या है ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, छोटी ही मात्रा में, कम ही मात्रा में, ठीक उसी प्रकार मिनरल्स भी हमारे बॉडी के लिए क्या है, जरूरी है। और वो भी क्या है, हमारे बॉडी के लिए कम मात्रा में जरूरी है। माइन्यूट अमाउंट ऑफ मिनरल्स हमारे बॉडी के लिए ज्यादा जरूरी है
है ना। एक्सेसिव भी हो जाएंगे तो हमारे बॉडी के लिए क्या है, ज्यादा प्रकार की दिक्कतें हैं, डिजीजेस हो जाते हैं उसकी ज्यादा मात्रा होने से भी, है ना। तो कम मात्रा में ही हमारे लिए वो सही है, हमारे बॉडी को मेंटेन कर पाता है, क्योर कर पाता है ना। अगर ये हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और